मौसमी खुराक, मौसमी लिबास, मौसमी ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा जिसका वेट हैवी है वो शहद पानी यूज़ करे और अपने जिस्म को वो ढक के फिर ट्रेनिंग करे वो कि आपने चने यूज़ करने हैं, भुजे हुए चने, ठीक है। उससे स्टैमिना बढ़ता है इंसान का। फ़र्ज़ करें मैंने ना मुझे खाने की भूख है, ठीक है, आपने 1 घंटा पहले चने खाने हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज जो बंदा जो कुछ भी खा रहा है वो जहर खा रहा है, वो ऐसा लगेगा उसके अंदर 3 किलो घी की पावर जाएगी। अगर फुल ठंड है ना, फुल ठंड आ गई है, आप उसमें घी के 3-4 चम्मच डाल लो। नार का जूस हो गया, ग्रेप नार का जूस मॉर्निंग में, नहार मुँह, ठीक है, ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, ठीक है। रात को कोशिश करें कि आप दूध ज़रूरी पिएं। हाँ, मटन के अलावा थोड़ी सी आप मछली यूज़ कर लें। मछली हर काम वक्त पर करो ना, और ना जिस्मानी तौर पे ना रूहानी तौर पे कभी कमज़ोर नहीं हो गया आप इंशाल्लाह ताला। वो उसमें कम से कम 4 घंटे का वफ़ा होना चाहिए। जब मौसमी फल आया ना कोई भी, उसको थोड़ा सा यूज़ ज़रूर करना है। पाए बना के वो खाए, ठीक है। ज़ाहिर आपके जिस्म में गर्मी होगी तो आप बीमार हो जाओगे। समझो कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है ट्रेनिंग से पहले ही ना। ये हमारी नस्ल तबाह हो रही है, ये है ही नहीं है, इंसान के लिए है ही नहीं है ये चीज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसे तंदुरुस्ती को अवेल करने के लिए कोई वेट लॉस करना चाहता है तो कोई वेट गेन करना चाहता है। आजकल के बिजी शेड्यूल में हम अपनी डाइट को प्लान नहीं कर पाते हैं। आज मेरे साथ सर मुनीर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बिगिनर्स की जो डाइट है उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं, साइड डाइट प्लानिंग कैसे की जा सकती है। ख्वाह वो स्पोर्ट्समैन है, जिम्नास्टिक करता है या कराटे करता है, एज अ बिगिनर उसको अपनी डाइट को कैसे प्लान करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि फ़िटनेस का सबसे बड़ा राज क्या है? सबसे बड़ा जो फिटनेस का राज है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुराक होती है। जैसे स्पोर्टमैन कोई भी है, तमाम स्पोर्ट के ना, वो गेमों में आते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत पैसा लगाते हैं। तो रही डाइट की बात, कोई वेट कम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ठीक है। मौसमी खुराक, मौसमी लिबास, मौसमी ट्रेनिंग। मुझे बताइएगा कि ऐसा आपके पास ट्रेनिंग आए जो कहेगा जी मुझे अपना वेट लॉस करना है, उसकी गेम ऐसी हो, उसके लिए उसको वेट लॉस करना है, तो उसके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा जिसका वेट हैवी है वो शहद पानी यूज़ करे। शहद और पानी यूज़ गर्म पानी के अंदर, ठीक है। और जब ट्रेनिंग शुरू करे वो कावा नींबू इस्तेमाल करे, ठीक है। उसके कावा कौन सा ग्रीन टी टाइप हो जाए, वो चीज़ ले ले, ठीक है ना। और अच्छी ट्रेनिंग करे और अपने जिस्म को वो ढक के फिर ट्रेनिंग करे वो, ढक के ट्रेनिंग, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा जहाँ पे फ़र्ज़ करो कि 3 kg कम होना है, वो 5 kg कम हो जाए। मुझे बताइएगा कि जो आपने बताया कि जो हमें ग्रीन टी लेनी है एज़ वेल एज़ जो शहद में जो है गर्म पानी के अंदर शहद डालना है, सही है। ये कब कब लेना है, कितने वक्फे से लेना है, कितनी दफ़ा दिन में लेना है? ये समझो कि 3 टाइम ही लो। 3 टाइम लेना है? 3 टाइम खाने के बाद? जी, खाने के बाद भी लो, ट्रेनिंग के पहले भी 2-3 मान लो। फिर उसके दौरान आपने क्या करना है कि आपने चने यूज़ करने हैं, भुजे हुए चने, ठीक है। उससे स्टैमिना बढ़ता है इंसान का। फिर आप, क्योंकि आपने अगर वेट कम करना है ना, तो आपका जो सर थोड़ा स्टैमिना लूज़ होगा। अगर जो चने हैं ना वो आपका स्टैमिना बढ़ाते हैं। और मैंने आपको एक और बात बताऊँ, अगर कोई बंदा कहता है मैं ख़त्म हो चुका हूँ, तो मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, मैं उनको वो यूज़ कराऊँगा तो वो खुद कहेगा कि मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ, बेहतर हो गया हूँ। अच्छा, ये जो चने आपने बताए हैं, भुजे हुए चने, वो हम कब लें? खाने के बाद लें क्या? जब वो आपने ऐसा लेना है जब आपको फ़र्ज़ करें मैंने ना मुझे खाने की भूख है, ठीक है, आपने 1 घंटा पहले चने खाने हैं। खाने से पहले अगर आपको भूख लगी हुई है किसी भी वक्त, तो 1 घंटा पहले आपने वो भुजे हुए चने जो है वो खाने हैं, और उसके साथ साथ ग्रीन टी खाने के बाद और कहवा जो है वो पीते रहना है। मुझे बताइएगा कि वेट लॉस करने के लिए हमने कौन कौन सी जो है वो चीज़ें नहीं खानी? पराठे से अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आपने बड़ा दिल कर रहा है ना, मैं आपको बहुत बड़ी 2 चीज़ों की बात बताने लगूँ। अगर आपने वेट कम करना है तो शहद का जैसे यूज़ बताया, अगर बढ़ाना है तो वो दूध में इस्तेमाल करना है। घी का भी अगर आपने खाना है तो आपने सालन में और या दूध में इस्तेमाल करना है, आपका वेट कम होगा, ठीक है। अगर आपने बढ़ाना है तो फिर आप पराठा भी खा सकते हो, ठीक है ना, जो मर्जी खा सकते हो, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि आज जो बंदा जो कुछ भी खा रहा है वो जहर खा रहा है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वो तेल की मसाज नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना। तेल की मसाज करें। मैं आपको 2 बड़ी बातें बताता हूँ। एक कि हज़रत लुकमान कीमत साहब फरमाते हैं कि जो
40 साल के बाद इंसान के जिस्म से माँ के दूध की पावर ख़त्म हो जाती है। जो बंदा शरदाई पिएगा ऐसा लगेगा जैसे माँ का दूध पी रहा है। जो बंदा तेल की मसाज करेगा ना पूरे जिस्म पे, वो ऐसा लगेगा उसके अंदर 3 किलो घी की पावर जाएगी। ऐसे नहीं मैंने 2500 पुशअप लगाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, मैंने हमारे ये तजर्बे हैं। तो आपने शरदाई का भी नाम लिया है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि होता क्या है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कुछ नाजरीन को भी नहीं पता होगा। इसको कब लेना चाहिए? वेट गेन करने में लेना है, वेट लॉस करने में लेना है, या हर कोई इसको ले सकता है? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। जब गर्मियों को पीनी है तो आपने चीज़ें वो दूसरी चेंज करनी है, सर्दियों की पीनी चेंज करनी, जब बुखार का मौसम है फिर चेंज करनी है। इंग्रेडिएंट्स चेंज करते रहना। हाँ ठीक हो गया, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए उसमें? वो उसमें जिसने वेट कम करना है ना, उसमें आप जैसे ये बादाम फर्स्ट, मगज़ है, सौंफ, खसखस, ज़ीरा, इलायची, ठीक है। आपने इसी के अंदर वो काशनी डालनी है, ठीक है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको जिस्म को ज़रा हल्का करेगी वो, ठीक है। अगर वेट बढ़ाना है तो उसमें एक चीज़ें वो आती हैं, अपना दृक्ष वगैरह जड़ी बूटियाँ हैं ना, वो डालनी है। और क्या कहते हैं ना, मूंगफली होती है, चीज़ें हैं। कितनी कितनी में डालनी चाहिए? ये आप मिकदार से डालनी चाहिए। जैसे मैं अकेला बंदा हूँ ना, तो मैंने वो मिकदार से डाल लेनी है, ठीक है। क्वांटिटी? हाँ बिल्कुल सेम। और बादामों की गिरियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमें ठंडी पीनी चाहिए या फिर नॉर्मल? वो मौसम के हिसाब से। मौसम बहुत ज़्यादा हीटअप है, आप उसमें बर्फ़ वगैरह डालो। अगर फुल ठंड है ना, फुल ठंड आ गई है, आप उसमें घी के 3-4 चम्मच डाल लो। घी के 3-4 चम्मच डाले, काम वो हमने पतली बनाई या मोटी? हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। घी का क्या फ़ायदा है उसमें? घी का मैंने बताया कि देखो, घी जो पिएगा उसके अंदर पावर आएगी। मुझे बताएं, एक खिलाड़ी है, उसने अपना वेट लॉस करना है, जो कि हम वेट लॉस की ज़्यादा भी बात करें, इस कैटेगरी को टच किया हुआ है। सुबह के नाश्ते में कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसको लेनी चाहिए? दोपहर के खाने में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए, और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए? जिसने वेट कम करना है, बिल्कुल ओके हो गया। सुबह के टाइम आप जो है ना, वो समय लेके जैसे क्या कहते हैं, नार का जूस हो गया, नार का जूस मॉर्निंग में, नहार मुँह, ठीक है। ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, ठीक है। दोपहर में उसको क्या लेना चाहिए? चिकन उसको लेना चाहिए है, दाल लेनी है, या रोटी कौन सी? हाँ जी बिल्कुल, वो एक सादी रोटी लेनी चाहिए, ठीक है ना, भूख रख के खाओ। रात के खाने में क्या स्पेशल होना चाहिए? जी बिल्कुल, रात के खाने के टाइम आपने लाइट सा खाना लेने, ठीक है, लाइट सा लेना। फिर रात को कोशिश करें कि आप दूध ज़रूरी पिएं, दूध ज़रूर पिएं, ठीक है। हाँ दूध पीना चाहिए, जो आज हम छोड़ गए हैं। हमें चिकन वगैरह छोड़ देना चाहिए? हाँ छोड़ देना चाहिए। इसने वेट लॉस करना है, वो बीफ मटन क्या खाए? इसके अलावा, मटन के अलावा, हाँ मटन के अलावा थोड़ी सी आप मछली यूज़ कर लें। मछली यूज़ कर लें। हाँ। मुझे बताएं कि नाश्ता और खाना वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की आपने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर काम वक्त पर करो ना, और ना जिस्मानी तौर पे ना रूहानी तौर पे कभी कमज़ोर नहीं होगे आप इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हाँ जी। तो आप अपना शेड्यूल बनाओ आप, ठीक है। अच्छा शेड्यूल बनाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी है तो उसको सुबह नाश्ता कितने बजे तक कर लेना चाहिए? बिल्कुल सही है। आपने अब वेट कम कर रहे हो, आपने वो जूस पीना है, ग्रेप फ्रूट का, नार का जूस पीना आपने, ठीक हो गया ना। हाँ जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना, दोपहर को हल्का सा खाना लेना, फिर ट्रेनिंग पे आ जाए। ट्रेनिंग भी तो करनी है ना। हमने जूस पी लिया है, उसके आधे घंटे बाद हम ब्रेकफास्ट करें? हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। ज़्यादा गैप नहीं देना? ज़्यादा गैप नहीं देना। दोपहर का खाना हमें 1 बजे खाना है, 2 बजे खाना है, कितने बजे? वो उसमें कम से कम 4 घंटे का वफ़ा होना चाहिए। जब हमने दोपहर का खाना खा लिया है, दोपहर के खाने में और रात के खाने में कितना गैप आना चाहिए? 4 घंटे का तो आना चाहिए। 4 घंटे का? 4 घंटे का मस्ट है। हाँ। अच्छा, उसमें ये भी शाम का जब टाइम होता है ना, तो हमें क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त में हम क्या लें? क्योंकि ना तो हमारा वो नाश्ते का टाइम है, ना दोपहर के खाने का टाइम है, ना रात के, उस दौरान क्या? हाँ उस वक्त आप थोड़ा सा फल यूज़ कर लो। फल यूज़ कर लें? हाँ फल वेट लॉस में जो सबसे अच्छा क्या फल? बनाना वेट कम करने में जो है वो फ़ायदा? बिल्कुल हाँ, ऐसी कि आपने कोशिश करनी है कि जब मौसमी फल आया ना कोई भी, उसको थोड़ा सा यूज़ ज़रूर करना है। तो हमें जो है वो, ये हमने वेट लॉस के बारे में बात कर ली। अब मुझे ये बताइएगा कि रात का जो खाना होता है, वो चाहे वो हमने वेट लॉस करना है या गेन करना है, कितने बजे तक हमें खा लेना चाहिए? उसके बाद नहीं हमने खाना खाया आप कम से कम 2-2.5 घंटे आप बीच में इतना गैप रहना जी, मैं ज़रा यार वाक कर लूँ, मैं इधर जाऊँगी, या घर में घूमता रहे। थोड़ा जिसने पेट बढ़ाना है वो पेट भर के दूध पिए। वो दूध सोने से पहले पिए, फिर डिनर के फ़ौरन बाद पी ले, या उसके मिड में पिए? नहीं, उसके बाद फ़ौरन नहीं पीना चाहिए। ये तो वेट लॉस के बारे में बात होगी। अब जिसने वेट गेन करना है वो नाश्ते में क्या ले, दोपहर के खाने में क्या ले? हाँ जी, ओके। खाना जिसने
और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले वाली मैं जो बात बताई है कि जिसने बनाना है वो भी शहद का यूज़ करे, लेकिन दूध के अंदर, ठीक है। और वो गाढ़ी शरदाई भी है वो, ठीक है। गाढ़ी शरदाई कैसे कि यार उसने ज़्यादा बादाम डाले हैं, ज़्यादा वो मगज़ डाली हैं, सौंफ ज़्यादा डाली है, उसको दूध भी ज़्यादा डालना है, गाढ़ा करके ना। जूस कौन से पिए? जूस वो क्या कहते हैं, मिल्क शेक पी ले, केले का, हाँ शेक पिए, ज़्यादा ठीक हो गया। दोपहर के खाने में उसे कौन सी चीज़ें? दोपहर के खाने में जिसने बेड बनाना है तो वो घर में ही अच्छे से पाए बना के वो खाए, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसने बेड भी बनाना है, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग भी करे साथ, तो इंशाल्लाह ताला मजबूती आएगी जिसमें। अच्छा, मुझे बताएगा कि वेट लॉस और गेन में हमें पता चल गया है, इसमें मौसम सरमा और मौसम गर्मा में कोई 2-4 ऐसे पॉइंट जो हमें ज़रूर माइंड में रखने चाहिए। आपके जिसम में गर्मी होगी तो आप बीमार हो जाओगे। पानी, जी, पानी का इसमें कितना अहम किरदार है? कितने ग्लास हमें पानी पीना है, कब पीना है, और कब पानी हमें ट्रेनिंग के दौरान कितना पीना है, नहीं पीना, इसके बारे में बताइए। आपने ट्रेनिंग से समझो कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ट्रेनिंग से पहले ही ना। जब से कितनी देर पहले हमें पानी पीना? कोई तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे लगा लें, पेट भर के पिए, क्योंकि आपके जिसम में पानी हो। अगर फ़र्ज़ करे कोई खिलाड़ी पानी कम पीता है तो वो सलाद का यूज़ ज़्यादा करे, उसमें पाबंदी नहीं है बेड बनाने की, कम होने की, ठीक है ना। वो पानी हमने हर इंसान ने खाना, चाहे वो गेन करना है, वो पानी की एवरेज पूरी कर। मैंने ये भी सुना हुआ है कि जो ट्रेनिंग से आधा घंटा पहले आपने पानी नहीं पीना और ट्रेनिंग के आधा घंटा बाद तक आपने पानी नहीं पीना। जी, पानी आपने आधा घंटा पहले पीना है और ट्रेनिंग के आधा घंटे बाद में पीनी है, ठीक है। आधा घंटा पहले आप पानी जो है वो छोड़ दो, जब आपने ट्रेनिंग करनी है, जब ट्रेनिंग करके फ्री हो गए देन आपने आधा घंटा बाद पानी। जी बिल्कुल। दूसरा मुझे ड्रिंक्स के लिहाज से बताइएगा कि कोल्ड ड्रिंक और चाय। जी बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। चाय वेट करना है, गेन करना है या फिर लूज करना है, दोनों को नहीं पीनी चाहिए, दोनों को नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो जहर है ना, जहर है। चाय है, चाय भी क्वालिटी वाली हो ना, अच्छी चाय हो, जैसे दूध में पत्ती डाल ली, ठीक है। हाँ, कड़क चाय नहीं, लाइट चाय बनानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये ड्रिंक्स के हवाले से जो बात करें, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, वेट गेन में और लॉस में इनका क्या किरदार है? ये हमारी नस्ल तबाह हो रही है, ये है ही नहीं है, इंसान के लिए है ही नहीं है ये चीज़। ये नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम भी जो है वो काफ़ी सारे हमारे खिलाड़ी बड़े शौक से, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए ना। बताइएगा चावल जो होते हैं गेन और लॉस में क्या इनका है? जी, चावल भी जो से ना समझो कि बहुत मजबूरी हो तो थोड़े से यूज़ करना चाहिए। बढ़ाना है वो भी ना खाए, नहीं वो भी ना खाए, कम करना है वो भी ना खाए, क्योंकि चावल भी स्टैमिना को लूज़ करता है। और जो हमारी वो क्या कहते हैं उस मेथी कम करने में वजन, ओए बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। हमें इसको हफ्ते में कितनी दफ़ा ले? हफ्ते में तकरीबन 2 मरतबा तो यूज़ करना चाहिए इसको। कैसे यूज़ करें, बॉयल करके या फिर पका के? नहीं, पका के, जैसे हमारे घरों में आम पकती है। हाँ बिल्कुल। वेट गेन करने के लिए कौन सी सब्ज़ी अच्छी है? वो हमारी जो सब्ज़ी है कद्दू बहुत अच्छी चीज़ है। दालों का बड़ा अहम किरदार है। जी बिल्कुल। तो दालें कौन सी ज़रूरी है? जैसे मैं बता, चने भी अच्छे हैं, चने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चने की दाल अच्छी है, बिल्कुल सही। दालों की भी बात हो गई। जी, आलू। जी बिल्कुल। आलू से किस को इज्तनाब करना चाहिए? वेट गेन करने वाले को खाने चाहिए? हाँ, जिसने थोड़ा सा बढ़ाना है उसको यूज़ कर लेना चाहिए। कितने को यूज़? बस काम ही करने चाहिए। हाँ, काम ही करने चाहिए। जिसने कम करना है वो तो बिल्कुल ना खाए, वो बिल्कुल ना खाए, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ हमारे स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो थोड़े फिट ही होते हैं। हाँ, मतलब ये कि ना तो उन्हें वेट गेन करने की ज़रूरत है ना कम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो मस्कुलर बॉडी अपनी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या? हमारा जैसे बड़े अच्छे मेल फीमेल खिलाड़ी हैं, जैसे रूज है हमारा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं नान हो गए, तंदूर की रोटी। ये तंदूर की रोटी ठीक है, सादी रोटी जो सी ना वो बेस्ट है। हाँ, सेहत के लिए नान। और वो जो हमारे पास दूसरी चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं उसको, खमीरी रोटी होती है, वो हमें खाना नहीं, वो नहीं खाना चाहिए। मैदा नहीं खाना चाहिए, यूज़ ही बिल्कुल। उसके अलावा हमारे गुलाब जामुन, इस तरह की जो होती हैं मीठी चीज़ें, इनसे किस को अवॉइड करना चाहिए खिलाड़ियों को? हाँ जी बिल्कुल सही है, लाइट लें। अच्छा कोच, हमें जितने भी बिगिनर्स हैं स्टार्टिंग में उन्होंने ये सारी चीज़ों का ख्याल करना है। जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि जो बिगिनर इन चीज़ों को कर लेता है और इसी तरीके से चलता है, कब तक वो जो है वो अपने जो है वो अचीव, मोटा है तो उसने पतला होना है, पतला है तो मोटा होना है, अगर इस डाइट को लेके चले बिगिनर तो कितने अरसा में जो है वो एक अपनी अचीवेबल जो उसको चाह रहा डिज़ायरेबल कंडीशन में पहुँच? आपने वही चीज़ें करनी है कि समझो कि लाइट ही
थैंक यू सो मच जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ जो है वो सर मुनीर मौजूद थे। उनसे हमने बात की कि बिगिनर्स की जो है वो हमारे पास डाइट क्या होनी चाहिए, कैसे अपनी डाइट को प्लान किया जाए, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, बिफोर लंच और आफ्टर हमें क्या करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, डाइट प्लान सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये तो थी जी बिगिनर की डाइट प्लानिंग। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए डेली धरती को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपकी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत वाली जो कोड है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।